तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं संविधान के पावरफुल अनुच्छेद 20 और 21। तो आप सभी लोग क्लास को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए संरक्षण। इसका मूल प्रावधान है। अनुच्छेद 20 में यह सुनिश्चित करता है कि अपराधियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार हो। इसके 3 प्रमुख उप प्रावधान हैं। 1. दोहरे दंड से सुरक्षा। किसी भी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए दंड नहीं किया जाएगा या दंडित नहीं किया जाएगा जो इसके करने के समय अपराध था। यदि किसी अपराध के लिए बाद में कड़ा दंड निर्धारित किया गया हो तो अपराधी केवल वही दंड मिलेगा जो अपराध करते समय लागू था। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप लोग कि 2020 में कोई काम अपराध नहीं था। कोई काम मतलब ये ऐसा मान लीजिए कि एसएससी एनालिस्ट अपराध तो नहीं था पहले, लेकिन अब 2026 में इसे अपराध घोषित कर दिया गया। तो उसे 2020 में वह कार्य किया था, मतलब जो टीचर थे उन्होंने एनालिसिस करवाया था, तो उसे दंड नहीं दिया जा सकता भी कि 2025 में अब इसे 1 करोड़ की पेनल्टी लगेगी। यही एक अपराध किया है इनने एनालिसिस करवा के। 2020 में करवाया था तो ये मान के चले इनने 2020 में करवाया था, उसको दंडित अभी किया जाए, उससे पैसे अभी लिए जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। चलिए तो देखते हैं दूसरा प्रावधान यह है स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से मुक्ति। इसमें निजता का अधिकार है। अनुच्छेद 20 में किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने खिलाफ गवाही देने या सबूत प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि अपराधी को मजबूर करके कबूलनामे पर हस्ताक्षर नहीं किए जा सकते। यह केवल आपराधिक मामलों में लागू होता है, नागरिक मामलों में नहीं। इसका महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अनुच्छेद 20 केवल अपराध और दंड से संबंधित है। यह अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों पर लागू होता है। अनुच्छेद 20 को अपराध काल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि अगर एक दिन के लिए इस अनुच्छेद 20 को निलंबित कर देते हैं तो जो जेल कैद में है ना, जिसने अपराध किए तो उनको मार पीट कर धमका कर उनसे कबूलनामे पर हस्ताक्षर करवा सकते हैं, उनसे कबूल करवा सकते हैं कि तुमने ये अपराध किया, भले नहीं किया, ना सिद्ध हुआ, बस हस्ताक्षर लेने के लिए मारपीट कर करके भी हस्ताक्षर ले सकते हैं। इसलिए एक दिन के लिए भी निलंबित नहीं किया जा सकता इसको। प्रावधान 3 एक ही अपराध पर 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार मुकदमा चलाकर दंडित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को चोरी के अपराध में सजा मिल चुकी है पहले, तो उसे उसी चोरी के लिए दोबारा सजा नहीं दी जा सकती। जैसे किसी व्यक्ति ने 2-4 महीने पहले चोरी की थी, अब पुलिस को सड़क पर चलते हुए मिल जाए तो पुलिस से जो दरोगा होती है वो उसको फिर से अरेस्ट नहीं कर सकती कि नहीं इसने 2-4 महीने पहले चोरी की थी तो अब उसको दोबारा दंड दे। ऐसा इसमें प्रावधान नहीं है। अगर वो ऐसा कुछ करता है तो वो व्यक्ति पुलिस पर अनुच्छेद 20 के तहत अरेस्ट कर उसको खुद कार्यवाही करवा सकता है। अनुच्छेद 21 जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है। इसका मूल प्रावधान है। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता केवल कानून ही उचित प्रक्रिया से ही छीनी जा सकती है। सरकार बिना कानून या न्यायिक प्रक्रिया के किसी का जीवन या स्वतंत्रता नहीं छीन सकती। जीवन का अर्थ है केवल शारीरिक अस्तित्व ही नहीं
बल्कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी है। उसमें भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, स्वच्छ हवा, पानी पीने योग्य तक पहुँच आदि सब शामिल हैं। अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्या यह है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या करके उसमें बहुत से अधिकार जोड़ दिए हैं और इसे सबसे व्यापक मौलिक अधिकार कहा जाता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग हमें ये याद रखना कि सबसे व्यापक मौलिक अधिकार कौन सा है, कौन से अनुच्छेद को कहा जाता है, अनुच्छेद को, ताकि आप सभी लोग बता सकें। अनुच्छेद 21 को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ है बिना किसी अनुचित बंधन के स्वतंत्र रूप से घूमने, बोलने, निर्णय लेने का अधिकार रहने और, लेकिन यह पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। इसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन रखा गया है। अभी अगर किसी व्यक्ति से अपराध, दुर्घटनावश हो जाता है, किसी से हत्या हो जाए, कुछ भी, तब उसको अरेस्ट किया जाता था, उसको सिर को ढक दिया जाता है कि जब वो अपनी अपराध की जो सज़ा मिली वो सज़ा काट कर बाहर आए तो अपने व्यक्तित्व के साथ वो जी सके, घूम फिर सके, है ना। एक ही गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 की कोर्ट ने कहा था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता केवल कानून के तहत छीनी जा सकती है। कुछ केस हुए थे इस पर। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में केस हुआ था कि इस केस ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या को विस्तृत किया है। कोर्ट ने कहा है कि कानून की प्रक्रिया न्यायसंगत, उचित और तार्किक होनी चाहिए, तभी किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। केस तीसरा है फ्रांसीसी कोराली मुल्लिन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1981 में हुआ था। गरिमा के साथ जीना भी जीवन के अधिकार में शामिल किया गया है। केस 4 है कृष्णन वर्सेस स्टेट फॉर आंध्र प्रदेश, यह है 1993 में। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना गया है। अनुच्छेद 21 से जुड़े अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट ने जोड़े हैं: गरिमा के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, शीघ्र न्याय पाने का अधिकार, यातना से मुक्त रहने का अधिकार, यात्रा करने और विदेश जाने का अधिकार है, मृतकों का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार का अधिकार है। अब इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं अपन। अनुच्छेद 21 नागरिकों और विदेशियों दोनों पर लागू होता है। यह अनुच्छेद आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। 44वां संशोधन 1978 के बाद, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका सारांश आया है अनुच्छेद 20 अपराधों से संबंधित न्यायपूर्ण प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। केवल कानूनन न्यायपूर्ण प्रक्रिया से ही छीना जा सकता है। तो हमने 20 और 21 की एक शानदार सी ट्रिक बनाई है, तो आप सभी लोग उसको ज़रूर देख लेना। मेरा ही ट्रिक 20-21 को याद करने की। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी क्लास कैसी लगी? उम्मीद करते हैं हमारी क्लास आप सभी को हेल्पफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।